नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी में ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम फिर लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले मैंने आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास आदि की वीडियो प्रोवाइड कराई है। ये आपको ट्रिकी वीडियो मिल रही है। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की तरफ। तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, तो प्रारूप समिति के सदस्य हैं आपके भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर, तो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, N माधव राव, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, डॉक्टर आपके DP खेतान, डॉक्टर ये आपके प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, N माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर BR अम्बेडकर, नंबर 2 N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर इनको रखा गया था। DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। आगे ट्रिक है आपकी, भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिए गए तत्व। तो जापानी विधि, इसका मतलब है विधि द्वारा आपका यहाँ से क्या लिया गया था, यहाँ से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। आगे, भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से है आपका जितनी पावर, ज़्यादा से ज़्यादा संविधान में जो भी पावर वाली चीज़ है वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उठाने की विधि एवं वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान के लिए गए तत्व। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एक नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। संसदात्मक शासन प्रणाली है, एक नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया।
भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए तत्व। तो आयरलैंड से लिया गया आपका राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। नीति निर्देशक तत्व आपातकालीन उपलब्ध, यानी राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। आगे, भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिए गए तत्व। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। और क्या लिया गया? केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उसकी शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से लिए गए तत्व। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की संबंधी शक्तियां ली गई हैं। आगे, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए तत्व। तो आपका क्या क्या लिया है? संघात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक विशेषता आपकी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो यहाँ से फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ। भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिए गए तत्व। तो क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है रूस से। आपका भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से, ये अफ्रीका है तो यहाँ से हमने क्या लिया? संशोधन ले लिया। क्या ले लिया हमने? संशोधन ले लिया। आगे, 6 देशीय रियासतों का भारत संघ में विलय। तो इसका ट्रिक है, बड़ी बीबी को पीटकर ऊधम ने जयपुर और बड़ी बीबी को पीटकर, यानी ये भी कह सकते हो, या एक ट्रिक और इसकी क्या है, आप बड़ी बीबी को पटाकर ऊधम ने जयपुर तथा रीवा घुमाया। बड़ी बीबी को पटाकर ऊधम ने जयपुर तथा रीवा घुमाया, यानी बड़ौदा, बीकानेर, पटियाला, ऊधमपुर, जयपुर और रीवा, ये आपके 6 देशी रियासतों को भारत के विलय में किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1958 से लेकर और 2014 तक बने नए राज्य। आम गुण हरे हिमे मंत्र से में आगछ उत्तर झार जेल। आपका क्या है? इसकी ट्रिक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। यह हुआ भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। आगे चलते हैं, आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश 1953 में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972,
सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000 और तेलंगाना 2014 को नया बसाया गया था। भारत में विशेष राज्यों का दर्जा पाने वाले राज्य। भारत में विशेष राज्यों का दर्जा पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरे महा, नागमणि, आधा सिक्का, मिट्टी तेल में जमाकर, कोगू यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा, गुजरात, असम, ये इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। आगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आपको भारत के विधान परिषद वाले राज्य, तो भारत में विधान परिषद वाले राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपका उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, आपके ये यहाँ पर विधान परिषद है। संघ सूची में शामिल प्रमुख विषय, तो संघ सूची में आपका युद्ध, रक्षा, डाक तथा तार, परिवहन, रेल, वायु और जल, अंतर्राष्ट्रीय संधि, बैंकिंग, बीमा, विदेशी व्यापार, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, आपके ये संघ सूची में शामिल है। राज्य सूची में शामिल आपके लोक सेवा, वन, कृषि, सिंचाई, पुलिस, भू राजस्व, क्रय विक्रय, न्याय प्रशासन, जेल, ये आपके राज्य सूची में। आपके समवर्ती सूची में शिक्षा, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। इसका मतलब है संघ सूची का मतलब है जहाँ पर केवल और केवल केंद्र अपना कानून बना सके, राज्य जिसमें राज्य सूची का मतलब है राज्य जहाँ पर अपना कानून बना सके, और मुख्य आती है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही अपना कानून बना सके, वहाँ पर हम समवर्ती सूची कहते हैं। भारत संविधान की अनुसूची, तो भारत सरकार की अनुसूचियां हैं। राबे सास जाकर, पिसाए सूची भाभी, सब्जी दाल पीती नगर में। राबे सास जाकर, पिसाए सूची भाभी, सब्जी दाल पीती नगर में। इसका मतलब है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन, विशिष्ट पदाधिकारियों की शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के विशेष उपबंध, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंध। आपका सूची से सूची यानी संघ, राज्य, समवर्ती, भावी से यानी भाषा, सब्जी से संपत्ति सूची, दल बदल अधिनियम, पंचायती राज, नगर पालिका, ये आपकी अनुसूचियां हैं। आगे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषा, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। चलते हैं अब आगे।
92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषा, तो आपके 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ये आपकी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 2004 में संशोधन हुआ था, इसमें बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई थी। आगे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, तो इसका असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के अंदर में आते हैं। आगे, नवनिर्मित उच्च न्यायालय आपका मणिपुरी, मेघालय और त्रिपुरा, ये आपके आपके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आपके नवनिर्मित है। भारत की संसद, आपके भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। आपका पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, पहले थे, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, निशाचरा चरस चौसा पकड़कर, यानी केसी नियोगी, के संथानाम, एस के चंदा, पी.वी. राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जे.पी. सलेठ, वाई.पी. चौहान, N.K.P. साल्वे, के.सी. पंत, A.M. कुशरो, सी. रंगराजन, बिजल एल. केलकर, वाई.बी. रेड्डी, आपके ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक संस्था वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अभी तक भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार, तो इसका मतलब है संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक की पहचान। ये लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार हैं, संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक की पहचान। चलते हैं भारत में नागरिकता की प्राप्ति, तो भारत में नागरिकता की प्राप्ति होती है जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा। ये भारत में नागरिकता की प्राप्ति होती है, जन्म द्वारा होती है, देशीकरण पंजीकरण द्वारा होती है, भूमि विस्तार द्वारा होती है, देशीकरण द्वारा होती है या वंश परंपरा द्वारा होती है। मौलिक अधिकार हैं आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार। ये आपके मौलिक अधिकार हैं। आपका होता है, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपका ये 14 से 18 के बीच आता है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा आपका, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1979 में
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिक को निम्न 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे चलते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी समान धर्म जाति, समान धर्म जाति लोक अप्रसिद्धता उपाधि है। समान धर्म जाति लोक अप्रसिद्धता उपाधि है। इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिच्छेद, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अप्रसिद्धता छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर, अनुच्छेद 14 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अप्रसिद्धता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के विषय में है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक वर्जित है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय के अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में। तो बलात् श्रम का प्रतिच्छेद और कारखाना आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है और अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध से है संबंधित है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। इसका मतलब अंतःकरण प्रबंध उपासना करें, अंतःकरण की और धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता, करों के संदर्भ में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना के विषय में होने है।
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसका मतलब है अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 22। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 कहता है संवैधानिक उपचार के अधिकारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे पूछा जाए संविधानिक बाबा साहब ने यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपको संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 कहोगे और सीधा आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। दोस्तों यहीं तक आज मैं करा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। अभी तक आपने स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।